ठीक बात है। अब एक मिनट रुकिए, अब जरा संजय जी बड़े देर से सुन रहे हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार अब ना तो भ्रम फैला सकती है, ना झूठ बोल करके बच सकती है। ये मैं कह रहा हूं। हम लोगों ने गाड़ी को पटरी पे ले आया है। अब वो कितना भी टोल टैक्स लगा दे और भीड़ दिखाने की कोशिश करें कि नहीं आपको ऐसे निकलना पड़ेगा, कागज दिखाइए तब निकलेगी आपकी गाड़ी, टोल टैक्स का डंडा तो उठेगा और गाड़ी निकलेगी। ये मैं कह रहा हूं। वहां हम लोग बने हुए हैं तो वो तो हम हिडले नहीं देंगे सरकार। लेकिन संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार को अब आपकी राय क्या है, क्योंकि अब ये इस बात पर तो सहमति बन गई है कि पैसा तो देना ही देना है साहब। पहले जो नहीं देने का था वो अब खेल खत्म हो गया, पैसा तो देना है। कब तक दिया जाएगा और कैसे दिया जाएगा, तो इसमें अब आपको मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार और प्रबंधन की भूमिका आप क्या देखते हैं। और एजेंट और निवेशक तो खैर रिसीविंग एंड पे हैं, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। सरकार और प्रबंधन की भूमिका आप क्या देख रहे हैं, कैसे मिलके काम करें या अलग अलग काम करें, कैसे हो काम? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। क्यूआई चैनल पर बैठे हुए पैनल पे सभी अतिथियों को भी मेरा नमस्कार, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस क्यूआई चैनल को जो देख रहे हैं उन सभी को मध्य प्रदेश की धरा से मैं संजय नायक प्रणाम करता हूं। आशुतोष जी, अगर आपको याद हो तो मैंने जितने भी लाइव में मैं आपको जुड़ा हूं, मैंने उसमें सब में एक ही बात कही कि बिना सहारा इंडिया के प्रबंधन के ना तो सरकार, ना हिंदुस्तान का, ना विश्व का कोई भी व्यक्ति इसको सॉर्ट आउट नहीं कर सकता। आपको अगर याद हो, सहारा इंडिया जब तक वेरिफिकेशन नहीं करेगी, ना तो सरकार कर सकती है वेरिफिकेशन और ना कोई एजेंसी कर सकती, क्योंकि कागज सहारा ने बना के दिया है। तो वो अनुमति देगी कि साहब ये व्यक्ति फला फला व्यक्ति है और मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। ठीक है, बॉन्डों की, सर्टिफिकेटों की, पासबुक की आवश्यकता सीआरसी को, सहकारिता मंत्रालय को नहीं है। सहकारिता मंत्रालय को सहारा के परमिशन की जरूरत है कि ये अमुक व्यक्ति का क्लेम आया है पोर्टल पे, इसके कागज जेन्युइन है क्या, तो ये सहारा का प्रबंधन देगा, ना कि सीआरसी, ना सरकार, ना कोई एजेंसी। अभी गड़बड़ क्या हो रहा है, वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जब आप गलत जवाब पूछेंगे गलत मंत्रालय से तो आपको जवाब गलत ही मिलेगा, सही नहीं मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ये जो दोनों सज्जन हैं, आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप में करिए इस तरह से, अदरवाइज हम आपको स्केप कर देंगे। आरसी पाल जी और देव नारायण जी, अपने लैंडस्केप में करिए। आपने ऐसे करके रखा हुआ है मोबाइल, लैंडस्केप मोड में करिए, फुल स्क्रीन आएगा और बहुत ही खराब लगता है। उसको आप चेंज कीजिए, वीडियो बहुत इंफीरियर हो जाता है। आप उसको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए, नहीं तो फिर हम हटा देंगे आपको स्क्रीन से। आप रोटेशन में जाइए, अपना रोटेशन ऑन कीजिए और उसके बाद वापस ज्वाइन कीजिए। रोटेशन ऑन करके लैंडस्केप करिए, फिर वापस आइए। संजय जी बोलिए। कारपोरेट कार्य मंत्री जी ने ये कहा है कि आप अपने, हमारे पास आप कागज लेके एक जगह बैठ जाइए और आप फुल स्क्रीन पे रहिए। हाफ आपका सर कट रहा है, आप जगह बैठ के घूमते घूमते घूम रहे हैं साहब, बैठ करके। हाँ, आप बोलिए। यस, बोलिए। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसी से जुड़ी कि चूंकि सहारा से पीड़ित हूं तो कहीं स्थायी ठौर ठिकाना बचा नहीं अब हम लोगों का, तो आपको देखते होंगे स्क्रीन कुछ इसी तरह की मिलेगी। तो सहारा ने कोई ठौर ठिकाना नहीं छोड़ा, तो कभी यहाँ कभी वहां। यही स्थिति हमारी है और यही स्टाफ की स्थिति है और यही प्रबंधन की जो आज ऊपर बैठा है। कोई बात नहीं, बोलिए। ऊपर प्रबंधन बैठा है, उसकी स्थिति एजेंसियों ने यही कर दी है कि वो भी अपने हेड कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे, इधर उधर बैठ के काम चला रहे। मजबूरी है, मजबूरी है।
मैं आपको बताऊं आशुतोष जी, कारपोरेट कार्य मंत्री जी ने ये कहा है कि आप हमारे पास आइए, कागज ले जाइए। क्या आपने उन कागज को लाने के लिए कोई उपाय ढूंढा है? उनसे कोई ये पूछे कि 2018 के बाद आपने आवेदन लेने से मना कर दिया सेबी ने। सेबी के पास रियल एस्टेट और हाउसिंग के कई आवेदन गए हैं डेट निकलने के बाद। उनसे ये पूछे आपने कितने लोगों के पेमेंट कर दिए अभी तक। तो पहले तो हमने आपसे कहा था कि सेबी को वो आदेशित करें कि जो शेष रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनी के जमाकर्ता बचे हैं उनके लिए दोबारा से विज्ञप्ति निकालें, तब तो वो आवेदन कर पाएंगे। और कॉमर्शियल जो कंपनी है उसके लिए तो आपने कोई पोर्टल ही नहीं बनाया, तो वो आवेदन कहां करें, कहां भेज दें बताइए आप। चलिए आज जमा करता आवेदन पेमेंट लेने को तो कहां भेज दे, किसके पास भेजे? तो देखिए ये तो हो गया कारपोरेट कार्य मंत्रालय की बात। क्यूसॉक की कोई चर्चा ही नहीं हुई साहब। क्यूसॉक किस रेगुलेटर के तहत आता है? कारपोरेट कार्य मंत्रालय में आता है, सहकारिता मंत्रालय में तो आता नहीं है। ठीक है, ये 10% जमा करता है, इधर से कारपोरेट कार्य मंत्रालय का खत्म हो गया काम। उनने कोई हम लोगों को उपाय नहीं दिया है, कोई तरीका नहीं दिया है, कोई पोर्टल नहीं बनाया है कि हम लोग उस पर आवेदन करें, इसलिए उनकी बात यहां से खत्म हो गई, उनकी बात का खंडन करती है। दूसरा भी आता है कि जो सहकारिता मंत्रालय है, तो सहकारिता मंत्रालय में माननीय सहकारिता मंत्री जी ने ये कहा कि आप हमारे पास दावा भेजिए, तो हमने सीआरसी के पास दावे भेजे। फिर उन्होंने कहा कि आप क्लेम भेजिए, पोर्टल बना रहे हम, तो हमने पोर्टल पे करीबन 1.25 करोड़ से ऊपर लोगों ने पोर्टल पे आवेदन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 1.25 करोड़ से ऊपर लोगों ने आवेदन कर दिया, तो भाई साहब आपके पास पैसा जब आप 5,000 करोड़ रुपए रिलीज कराए, तो आप किस आधार पर रिलीज करा के लाए? आपको ये तो देखना था कि सहारा की सहकारिता समितियों की देनदारियां कितनी है। देनदारियां 86,000 करोड़ रुपए का डाटा दे रही है आपको भारत सरकार को खुद स्वयं सहारा इंडिया के हमारी इतना पैसा हमने लिया है। तो आपने 5,000 करोड़ क्यों लिया? तो आपकी नीयत में पहले ही से कोड था, आपको 86,000 करोड़ की व्यवस्था करनी थी। अच्छा चलिए ये भी ठीक है कि पहले हम 5,000 करोड़ बांट दें, फिर इसके बाद देखते हैं। तो जब आशुतोष जी जमाकर्ताओं ने भारत सरकार के बनाए हुए पोर्टल पे आवेदन कर दिया और जो भी दस्तावेज आपने मांगे वो जमाकर्ताओं ने दिए, तो आप हमको ये बता दीजिए कि डिफिशियंसियां किस बात की? अब डिफिशियंसियां किस बात की हमें ये बताइए। भारत सरकार जब किसानों को पैसा डालती है तो क्या डिफिशियंसियां आती हैं क्या? जब भारत सरकार किसी अनुदान के तहत देश की जनता को पैसा देती है तो क्या कोई डिफिशियंसियां आती हैं क्या? हमें बताइए आप। ये डिफिशियंसियां किस बात की? सहारा ने कागज वेरिफिकेशन करके दे दिया, आप उसको पैसा डाल दो। दूसरी चीज हमको ये बताएं सहकारिता मंत्रालय जी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गैर जमाकर्ताओं को ई-केवाईसी के जरिए भुगतान किया जाए, ऑर्डर की कॉपी में ये लिखा है, तो ये बताएं सहकारिता मंत्रालय जी कि 10,000 करोड़ रुपया आपने अपने विवेक के अनुसार क्यों बांट रहे हैं? आप उनको पूरा भुगतान क्यों नहीं दे रहे? आप अपनी तरफ से इधर तो आप एक लगा रहे हैं कि साहब हम 10,000 रुपए में किसी की बच्ची की शादी, किसी की पढ़ाई। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।